के सुनिए, लैंड एंड बिल्डिंग, जो प्रॉपर्टी वर्ड जो ना सर अकाउंटेंसी में वी यूज द वर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलेगा शब्द, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट मतलब पौधा नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्री का प्लांट होता है ना एक, वो प्लांट का बात कर रहे हैं। फिर आता है फर्नीचर, फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी इन्वेस्टमेंट, wherever you've made an investment that means you are expecting a future economic benefit। बहुत तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। we have something called livestock, livestock मतलब कोई बिजनेसेस में क्या होता है ना, घोड़ा, हाथी, मुर्गी, कैटल, काउ, ये भी एक एसेट है। अब अमूल है, यहाँ आपका डेयरी फार्म है, तो वो आपका एसेट है। अब वो कहीं गए, अभी 1 तारीख को जनरली न्यू ईयर्स पे ना सब जाता है डर्बी, वो घोड़ा गाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स रेसिंग। एक एक घोड़ा आप जानते हो जो रेस भागता है उसका, गैस करिए देवांशी ना, गैस करिए अमाउंट, एक घोड़ा खरीदने का कितने का पड़ेगा आपको, दिला दो हम 10 खरीदेंगे। 40-50 लाख तो स्टार्टिंग है, वो भी खराब नस्ल का घोड़ा होगा। और अगर विनर उनर वाला घोड़ा है ना तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस है, कि बाप 4 बार रेस जीता है, माँ 3 बार रेस जीती है, ये उसका औलाद है। हाँ ऐसे ही बिकता है। अरे हंस रहे तुम लोग, आप में से किसी का डॉग है, डॉग ब्रीडर्स आपको ऐसे नहीं बोलते हैं, ये ना चैंपियन डॉग है, इसका ब्रीडिंग चैंपियन के साथ हुआ है, तो ये कुत्ता पैदा भी चैंपियन हुआ है। एक एक डॉग को ये लोग 15,000 20-20 हजार में बेचता है, इसका काम है ना। तो पेट प्लाजा बोल के एक शॉप है, हमारा रखा हुआ देखेंगे पपीज रहता है, हमको बैन है उस दुकान में घुसना, जानते हैं क्योंकि हम जब उस दुकान में घुसे एक डॉग खरीद के लेके आ गए। आई हैव बीन बार्ड फ्रॉम दैट, आई हैव बीन गिवन, मतलब कसम होता है ना, हमको अलाउड नहीं है उस दुकान में घुसना, क्योंकि हम रोक नहीं पाते अपने आप को। व्हेनेवर आई हैव गॉन एंड बॉट अ डॉग। यू डोंट बाय अ डॉग एक्चुअली, यू गेट अ डॉग, जिनका है वो समझते हैं ये बात। सो आई कांट गो देयर, बट फॉर पेट प्लाजा व्हाट इज दैट, लाइफ स्टॉक, एसेट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। सोचिए आप अपने घर में मतलब बहुत बड़ा एक घोड़ा लेके आते हैं, आपके लिए क्या है वो, एसेट है, चलेगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है मैम। सोचिए आपको एक गोट पालना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, गोट बकरी। लेकिन मान लीजिए ईद आ रहा है, अब वो बकरी अलग पर्पस के लिए ला रहे हैं, तब वो एसेट नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। शाम सालों साल नहीं खिलाइएगा वो बिरयानी, उसी दिन, है ना। मुर्गी पाल रहे हैं आप, क्या आपके लिए एसेट है, रोज अंडा देगी, बेचिएगा उसको, उसका चिकन करी बनाना है भैया, बेनिफिट तो सिर्फ 1 दिन तक का ही है। आर यू एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट हियर? व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, यू नो व्हाई, बिकॉज आपको लग रहा है ना बिजनेस तो हर आदमी का अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई ना मतलब नाइकी का जूता में एक वो लेस में एक वो रहता है ग्रीन कलर का या वो सिलिकॉन का, कोई वो भी बनाता है, नाइकी नहीं बनाता है वो। टू टाई द लेस, द एंड ऑफ द लेस यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ पॉइंटेड पार्ट, so that is by outsourced, by that is somebody's business, and somebody is making something that small, and somebody is making aircrafts. Point is the fundamentals will not change. Is it giving you a future economic benefit? Asset. Is it giving you a current economic benefit? Expense. Is it to be given back to people? If anything, resource, money or service needs to be paid back, it is liability. And if you have earned it and you don't have to pay it back, it is your income. So these 4 things I will keep repeating. आप पक जाएंगे, आप मन में बोलेंगे बस करो, हो गया, हम 4 सीख गए हैं, तो भी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये आपका बेस है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बट देयर आर certain things that we need to understand before we start the whole debit credit fight. There are certain concepts that I want you to understand that accountancy follows.
that would help you understand accountancy better. The first thing that I would like you to talk about would be going concern. What is meant by a going concern concept? है ना? क्या नाम था मैम, मैं भूल गया. श्रेया, कोई एसेट है अभी करेंटली आपके पास? फोन. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बेच भी सकते हैं. कितने साल मैम, कब लिया आपने? 2 years बैक. व्हेन, कब तक सोच रहे हैं नया लेंगे? तो कितना साल चलाएंगे? लेट मी आस्क यू अ बेटर क्वेश्चन. और 4 साल, 5 साल? भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपने ये भी सोचा कि आप भी 4 साल 5 साल जिएंगे. भगवान करे आप 100 साल जिए. श्रेया, मैं नहीं बोल रहा कि आप 4 साल 5 साल जिए. मैं क्या बोल रहा हूं, आपने सबकॉन्शियसली ये भी तो सोचा कि मैं 5 साल फोन चलाऊंगी, पर उसके लिए आपको पहले एक असम्पशन लेना पड़ेगा कि मैं भी 5 साल जीऊंगी. सोचिए, अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा एक फ्यूचर है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को डिफाइन किया हमने एसेट के लिए. जब तक वो ही नहीं है तब तक आप एसेट का डेफिनेशन ही नहीं ले सकते. भैया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी assume that every business will have. What does it state? That the business will continue forever. Only because of that reason, you think about it, I can say that this camera will go on for 5 years, hence it is my asset. मेरे बिजनेस को बंद होने का कोई थ्रेट नहीं है. मेरा बिजनेस अच्छा खासा फ्लरिशिंग बिजनेस है, इवन इफ इट इज इन लॉसेस. मेरा बिजनेस अभी बंद नहीं होगा. उसी कारण से हाँ है ना में जवाब दीजिए. मैं एसेट और एक्सपेंस में अंतर कर पाता हूं. मान लीजिए 90 साल की कोई इंसान है सर, उनको ना भगवान से पता चला है कि आज वो जाने वाले हैं. वो जाके 4 करोड़ की गाड़ी लेके आते हैं, वन लास्ट राइड. वो एसेट बोलेंगे उसको कि एक्सपेंस? पर आप देखिए सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है गाड़ी में. नहीं भैया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फ्यूचर होना पहले जरूरी है. देखिए, इंसान अपनी डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बिजनेस में तो पता चल सकता है ना कि ये बिजनेस बंद होने वाला है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप दुर्गा पूजा में आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, 7 दिन का बिजनेस खोलते हैं. दे जनरली वर्क समवेयर एल्स. माय मेड, सो व्हाट शी डज, शी सेट्स अप अ रोल शॉप इन दुर्गा पूजा. शी सेट्स अप अ रोल शॉप. वो 7 दिन नहीं आती है काम पे, वो 7 दिन का एक बिजनेस चालू करती है. हाँ है ना में जवाब दीजिएगा, मैम आप आंसर करिएगा. एवरीथिंग शी बाइज हैज टू बी एन एक्सपेंस, इवन इफ शी बाइज बिग टेबल्स, furniture, because after 7 days there is no business, there is no going concern. For that 7 days she buys every single thing. What do you call it? As an expense. क्योंकि कोई फ्यूचर ही तो नहीं है. So for to record the assets, first things first, we need to understand that the business is going under going concern. भैया ऐसा होता है क्या कि गोइंग कंसर्न हिट हो जाए? बिल्कुल होता है. कोविड में हुआ सर. बहुत बिजनेसेस, मॉल्स, थिएटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की चिट्ठी आई इसके ऊपर. आप बिलीव नहीं करेंगे तो गूगल करके देखिए, गाइडेंस नोट ऑन गोइंग कंसर्न. गूगल करके देखिएगा कि गाइडेंस नोट भेजा उन्होंने कि जिन जिन बिजनेसेस को लग रहा है कि कोविड की वजह से वो बंद हो जाते हैं, आप अपना गोइंग कंसर्न का असम्पशन बंद मत करिए, कोविड चला जाएगा. डोंट चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि अगर वो हो जाएगा ना तो सारे के सारे जितने कैमरा और स्मार्ट बोर्ड लिए गए थे ना उस टाइम पर ट्यूशन सेंटर्स के, वो खर्चे की कैटेगरी में चले जाएंगे. एवरीथिंग वुड हैव बीन एन एक्सपेंस. वी वर नॉट नोइंग whether we will be able to survive or not. Tuition centers, gym, I think were the worst affected. है ना, 2 चीज सबसे पहले बंद होता है, एक तो स्कूल और दूसरा फिटनेस. बिकॉज apparently these 2 things are not required on a necessity basis. Malls were opened first, schools later. याद करिए, साउथ सिटी मॉल पहले खोला गया, स्कूल खुला उसके बाद. साउथ सिटी मॉल पहले खुला गया, जिम खुले उसके बाद. बोला फिटनेस क्या पागल आदमी जिम जाता है? ये तो फैंसी थिंग्स है.
स्कूल जाओ के क्या करोगे, घर पे पढ़ो। स्कूल्स बाद में खुले गए, ये सब पहले खोला गया। तो गोइंग कंसर्न तो हिट किया था, पर उन्होंने बोला आप मत चेंज करना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। पर होता है, सोच लिया ऐसा होगा नहीं। सानवी आपके बिजनेस है किस चीज का मैम? मान लीजिए मेडिसिन का बिजनेस है और अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में आ गए वहां पर अल-कायदा, है ना, दे हैव टेकन ओवर, गवर्नमेंट बनानी उन्होंने, गोइंग कंसर्न तो गया। Whatever you buy now will be treated as an expenditure. क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट ये है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, पर पता है बुक में क्या भाषा में लिखा है, देखिए whether आप फॉलो कर पाते हैं कि नहीं। The business has neither the need nor the necessity to curtail the operations of the business. The business will go on forever. This is assumed. समझ पा रहे सर? सेकेंड कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, श्रेया ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप पहला क्लास है? नहीं सेकंड। ओरिएंटेशन वाले दिन आए थे आप? नहीं, दिस इज योर सेकंड क्लास टेक्निकली, राइट? श्रेया, इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस एब्सोल्युटली करेक्टली। आप क्या बोले? एमपी बिरला में आप? हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अपना फीस एमपी बिरला फाउंडेशन हाई स्कूल को देते हैं कि मिस्टर एमपी बिरला को देते हैं? स्कूल को देते हैं। तो आप अपना फीस जब हमको देंगे, आप हमको दे रहे हैं कि आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस को दे रहे हैं? नहीं। ये भेदभाव क्यों सर? मेरे में और एमपी बिरला में आपने एमपी बिरला को फीस दिया स्कूल को, और आप मिस्टर एमपी बिरला को नहीं दे रहे थे, लेकिन आप पढ़ कहाँ रहे हैं? और यहां पर नाम क्या है उस ट्यूशन सेंटर का? RKC, आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, राइट? तो आप फीस किसको दे रहे हैं? ना, RKC को। दुख का बात है कि मैंने किसी को कलेक्शन के लिए नहीं रखा हुआ है, वहां फीस का एक डिपार्टमेंट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए आपको लगता है कि आप मिस्टर एमपी बिरला को नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। आपके घर में बिजली आता है? भैया सबके घर में आता है। तो आप क्या मिस्टर संजीव गोयनका को बिजली का बिल भरने जाते हैं? अरे गोयनका बाबू कैसे हैं, ये लीजिए ये महीना का बिल। आप किससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं? CSC से कि संजीव गोयनका से? कंपनी से, है ना? आप जब, आपके पास फोन कौन सा है मैम, और उसमें कनेक्शन किसका है? जियो। तो जियो का कनेक्शन में आप होते हैं, अंबानी जी कैसे है सर, ये वाला अगर रिचार्ज बर करा दीजिए तो 350 रुपये का, कि आप अपना बिल किससे भरवाते हैं? ऐप से। किसको पेमेंट कर रहे हैं? अंबानी जी को, जियो को। भैया why are you saying this? It's an obvious thing. No, it's not. A lot of people don't realize this. You have to understand that whenever we are making accounts, it's never of the owner. मुकेश अंबानी का अकाउंट्स नहीं बनाना है, रोहिन खन्ना का अकाउंट्स नहीं बनाना है, आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अकाउंट्स बनाना है। ठीक है आप श्रेया, मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और मैनेजमेंट का भी पार्ट हूँ, पर आप सर्विसेज किससे ले रहे हैं ये बात समझिए। नॉट फ्रॉम रोहिन खन्ना, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। You are not paying fees to Rohin Khanna. Physically you are. But you are paying, taking services from RKC. बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट में एक बच्चा पता है क्या बोला? कहाँ है RKC? मिलवाओ, प्रकट करो, देखे तो सही। है नहीं। We have created it. We have created in the eyes of law a person. एक नकली आदमी बनाए हैं और अब बोले हैं कि ये अलग है, मैं अलग हूं। That is the, I think, the one of the biggest inventions of humans, to be able to create an entity out of nothing. Is there an RKC in actuality? Think about it. No, but we have a registered partnership firm, है ना? सपोज आपको बोले आप RKC को थप्पड़ मारो, मार पाओगे? नहीं। कहाँ है बता, हवा को मारा तो। अगर हम बोले जाओ रिलायंस का कॉलर पकड़ो, आप मिस्टर अंबानी का कॉलर पकड़ सकते हैं, पर रिलायंस का कॉलर नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, आप बात समझिए कि बिजनेस और ओनर
अलग है। रोहिन खन्ना आरकेसी सेम नहीं है। बिजनेस का अकाउंट्स अलग है, रोहिन खन्ना का घर का खर्चा अलग है। जब आप प्रॉफिट वगैरह निकालें तो घर का आलू टमाटर भिंडी प्याज ना करें बिजनेस में, वो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। 2012 में जब मैंने अपनी मम्मी को बोला ना मेरे को पढ़ाना है, मेरी मम्मी ने मेरे को एक शॉकिंग रेवलेशन दिया, बोला मत पढ़ा। बोला क्यों? बोला प्रॉफिट नहीं है। मैं जोर जोर से हंसने लगा। बोला प्रॉफिट नहीं है, कैसे बोल रहे हो आप? बोला देख सब खर्च हो जाता है। मैं और जोर से हंसने लगा। मैं बोला आप घर का आलू टमाटर भिंडी प्याज, हम लोग का स्कूल फीस, हम लोग के फॉरेन वेकेशंस को बिजनेस का खर्चा बोलकर बोल रहे हो कुछ बचता नहीं है। वो तो मुकेश अंबानी का भी नहीं बचता है। फिर वो टॉम हॉलैंड को बुलाता है, बोला मेरा बच्चा के लिए स्पाइडरमैन का डांस करके दिखाओ, फिर तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। आप ये बोलो कि प्रॉफिट आपने कमाया, प्रॉफिट उड़ा दिया पर्सनल बिजनेस पर्सनल खर्चों में। डोंट से दैट प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट कैसे निकालना चाहिए? इनकम ऑफ रीना खन्ना रोहिन खन्ना की इनकम ऑफ आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस माइनस एक्सपेंस ऑफ आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस। मैं बोला खर्चे ही क्या है आपके? इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मेड सर्वेंट को साफ सफाई का पैसा देना है, सैलरी कोई एम्प्लॉय हमने रखा नहीं है। तो जो आया माइनस बिजनेस का खर्चा। बोला क्यों? तेरी स्कूल फीस, तेरे कॉलेज फीस, तेरी ट्यूशन फीस। बोला वो बिजनेस का खर्चा कैसे हो गया? बिजनेस का खर्चा है क्या सर? आप मालदीव्स घूमने जाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है? जाओ ना, पर उसको बिजनेस का खर्चा मत बोलो। अबे तब तो सब लॉस में है। आदमी कमा क्यों रहा है? खर्चा करने के लिए। पर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है क्या? प्रॉफिट निकालते समय आप अपना पर्सनल एक्सपेंस क्यों देखेंगे? अगर आप देखना चाहते हैं कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो क्या देखें? मेरा आलू टमाटर भिंडी प्याज टी शर्ट, ये पर्सनल एक्सपेंस भी देख लें कि खाली बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंस। उसके लिए तो बिजनेस एंटिटी अलग करना पड़ेगा। बोलिए सर। ड्राइंग्स बोलते हैं उसको सर, पर्सनल एक्सपेंस। मालिक प्रॉफिट निकालता है और घर खर्ची करता है, उसको खर्चा नहीं बोल सकते आप, वो ड्राइंग्स है। पर्सनल एक्सपेंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है, ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। I am not liable to give back the drawings because I have already given the capital. I invested money in RKC, so who owes me that money? RKC. I am taking out money from my money. अपना ही पैसा तो निकाल रहा हूँ, रिड्यूस हो जाता है एकदम सर। जिनका 9-10 में था, नीचे जाते जाते पूछिएगा, बैलेंस शीट बनाने की आइटम होती है, उसमें लिखते हैं वो लोग ऐसे, कैपिटल लेस ड्राइंग्स। जिनका नहीं है चाप मत लीजिए, अभी बहुत बाकी है, जर्नी बहुत बड़ा है। पर जिनका था, अगर आपको लगे भैया तो झूठ भी बोल सकते हैं, आप जो बोले सच बोले, कैपिटल से डिडक्ट होता है। मैम पॉकेट में कितना है अभी, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? 500 से ज्यादा कैसे निकालेंगे? है ही कितना? प्रॉफिट आया 20 का, प्रॉफिट आया 20 रुपए का, अब कैपिटल कितना हो गया? 520। मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? जितना है। नेगेटिव में नहीं जा पाएंगे, वो भी कैपिटल में ऐड होता है। पूछिएगा एक और बार, आपका था ना त्रिना फाइनल अकाउंट, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट। इट इज ब्रिलियंट दैट यू आर थिंकिंग विदाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स कि अच्छा कैपिटल, ये ना पढ़ाना पड़ता है बच्चों को कि कैपिटल में ना ड्राइंग लेस करना, नेट प्रॉफिट ऐड करना। मैं हमेशा बोलता हूं अगर वो ये सीख जाए तो खुद से ही बोल देंगे कि प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होना चाहिए। फिर जो वो बोला ड्राइंग फिर कैपिटल से लेस होना चाहिए, बिल्कुल वही होता है। पर वहां जाने के लिए बहुत समय है अभी। पर आपका जो मतलब विजन है वो करेक्ट है, दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना? आप में से कितने लोगों का था 9-10 में कॉमर्स? बताइए ना, ये वैलिड क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने कि कैपिटल तो फिर ड्राइंग से लेस करो, वही करते थे आप। आई एम श्योर आपका नहीं था, ये खुद से बोला उसने, नहीं पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। ये कॉन्सेप्ट पहले कर लोगे ना तो नहीं सोचना पड़ेगा फिर लर्न करना क्या है, ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, आप समझ रहे हैं?
ओनर इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। क्या नाम बोला मैम आपने अपना? अंकिता। हम अकाउंट्स किसका बनाए? ओनर का। ये देखिए, ये जो है ये हम है, ये हम जिम विम जाते हैं ना तो मेरा बाइसेप है। बिजनेस का भैया आप करिए ना, आलू टमाटर भिंडी प्याज, कौन मना कर रहा है, पर उसको यहां का खर्चा मत बोलिए। 100% जाइए घूमने फिरने, आप कमाते ही खर्चने के लिए, पर फिर दुनिया को ये मत बोले अरे मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। अबे प्रॉफिट हुआ, तुम प्रॉफिट उड़ा दिए। बच्चा को पढ़ा कि तुमको 36 लाख रुपया आया, तुम्हारा खर्चा 10 लाख था, 26 लाख रुपया का तुम जाके पार्टी करके आ गए, अब बोला मेरा तो कुछ बचा नहीं। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ये 26 लाख का तुम क्या किए हो? आलू टमाटर भिंडी प्याज, मालदीव्स का ट्रिप, है ना? तो क्या हुआ नहीं प्रॉफिट? अबे तो सारा आदमी जीवन में लॉस में है। फिर कोई आदमी लैम्बोर्गिनी खरीद ही नहीं पाएगा, फिर कोई आदमी महंगा कोई सामान ही नहीं खरीद पाएंगे आप। यू आर अर्निंग टू स्पेंड, राइट? बट यस, try to segregate your expenses and business expenses. What I am doing on my personal level, that is not business expenditure. That is what Naina and, sorry, क्या नाम बोली तेरा? Bhavya asked. These are profits being withdrawn. I am taking away my profits. But profit happened. But for that, a fundamental thing needs to happen. What? Segregation. वो देखे मार्वल में वो धक्का मारता है हल्क को, और ब्रूस बैनर अलग हो जाता है और हल्क बाहर हो जाता है। तो ऐसे सोचिए, इमेजिन करिए रोहिन खन्ना, हमको अंकिता किसी धक्का मारी, मेरे अंदर से एक आरकेसी निकला, और आज से अकाउंट्स उसका बनेगा। यहां के खर्चे खर्चे बोले जाएंगे, यहां के खर्चे नहीं बोले जाएंगे, बिजनेस के खर्चे। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, हमको क्या देखना चाहिए? ओनली बिजनेस इनकम एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। अग्रीड? बोलिए सर। जी, वो भी निकाल सकते हैं आप, अलाउड है, निकालना नहीं चाहिए। आप फंडामेंटली सही सोच रहे हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब दिन बहुत बुरे हैं कि जो लगाए थे वो निकालना पड़ रहा है। पर क्या निकाल सकते हैं? जरूर सर। एफडी तोड़ रहे हैं अपनी, क्या एफडी तोड़नी चाहिए? पर लोग तोड़वाते हैं ना एफडी, जरूरत पड़ी तो। तो ये मेरे बिजनेस में हम लगाए थे, हमको लग रहा है चलेगा नहीं, क्या रहने थे कि निकाल लें? निकाल लेते हैं। पॉसिबल है, करना नहीं चाहिए। बोलिए सर। कैपिटल कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा। लॉस पूछिए ना, आपका था ना पक्का अकाउंट्स क्लास 9-10 में? क्योंकि पूछिए अगर नेट लॉस आ जाता था तो क्या करते थे? आप लोग किए कोई सवाल जिसमें लॉस आ जाता था? वो बोल रहा है कि कैपिटल से फिर क्या करें अगर लॉस आते जा रहा है? प्रॉफिट क्या करना था? ऐड करना था। तो लॉस हो गया तो माइनस कर दीजिएगा। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं? तो अगर उस लॉजिक से जाएं, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। अंकिता, मैंने 5 लाख रुपए लगाए सोच कर। हाँ, टफ क्वेश्चन है, अभी तक का टफेस्ट क्वेश्चन है। आरकेसी के लिए ये 5 लाख, आरकेसी के लिए, रोहिन खन्ना के लिए नहीं। चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं। रोहिन खन्ना मन में पता है क्या सोच रहा है? वाओ, व्हाट अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में एसेट है ये मेरा, अरे मजा आएगा, आरकेसी फोड़ कर पैसा कमा के देगा हमको। आरकेसी बोल के एक इंसान है। आरकेसी क्या सोच रहा है? ये 5 लाख उसके लिए क्या है? आप आई थिंक लेट आए थे, पर लाइबिलिटी वाला पार्ट आप किए थे। हाँ ना में जवाब दीजिए। ये आरकेसी के लिए लाइबिलिटी है। आराम से सोचिए, टेक योर टाइम, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रैस्प। मैंने इन्वेस्ट किया था आरकेसी में। ये चेयर है ना, आरकेसी है ये चेयर, इंसान तो है नहीं। बोला ये ले 5 लाख रुपया, बिजनेस कमा के दे। अब ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? रोज रात को जब ये सोने जाएगा ना, सोचेगा रोहिन खन्ना के 5 लाख पड़े मेरे पास, हमको रोहिन खन्ना को 5 लाख रुपया वापस करना है। 5 लाख नहीं, उसमें प्रॉफिट भी कमाना है और वो प्रॉफिट भी वापस करना है ना? मैम आप बिलीव करते हैं क्या? जैसे कुछ बच्चे हैं जो बिलीव करते हैं, कुछ बच्चे नहीं है। आपके लिए पूछ रहे हैं इसीलिए ध्वनि, डू यू कंसिडर योर सेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स और यू आर पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स अभी तक?
इधर है, माय लाइफ माय रूल्स, हम अलग है। अगर है नहीं तो बी प्राउड ऑफ इट, अगर है तो गलत कुछ नहीं है। आई एम सेपरेट, माई आइडेंटिटी इज सेपरेट, माई पेरेंट्स आइडेंटिटी इज सेपरेट। अगर वो आप उस स्टेज में आ गए तब एवरी सिंगल फारदीन, एवरी सिंगल पैसा दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन यू, रोज रात को सोते समय बोलिएगा मन में, थैंक यू मम्मी पापा, एक दिन हम ये चुकाएंगे। आपने मेरी स्कूल फीस दी पर मैं अलग हूं, आई एम नॉट योर पार्ट। तो अगर आप अलग हैं सर तो चुका तो भी दीजिए ना पैसा। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? एहतशाम आप मिले होंगे, जैसे हमारी कम्युनिटी में बहुत ऐसे शब्द होते हैं, जो दिया भगवान का दिया। आपके में भी बोलते होंगे जो दिया अल्लाह ने दिया। लेकिन आप फिर टेक्निकली सोचें तो सारा जायदाद किसके नाम करके जाना चाहिए फिर? अगर जो कमाया वो भगवान ने दिया तो सारा है किसका? फिर भगवान का है। वो नहीं होता है, वो नहीं चढ़ाता भगवान को सब। पॉइंट समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस के लिए सबसे बड़ा लाइबिलिटी कौन है? ओनर। भैया ओनर लाइबिलिटी है, हाँ। ओनर के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है? पर ओनर का अकाउंट हम नहीं बनाते। तो सोचकर आंसर करिए ना। रिलायंस जागृत हो गया, रिलायंस। इमेजिन करिए कोई मुंह नहीं है रिलायंस का, लेकिन रिलायंस क्या सोच रहा है? सबसे बड़ा लाइबिलिटी मेरा कौन है? मुकेश बाबू। सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया उसमें? मुकेश अंबानी। एक दिन हम ये पैसा मुकेश अंबानी को वापस करेंगे। तो बच्चे ना, एहतशाम आपने भी पूछा नहीं पूछा हमको नहीं पता, लिख तो देते हैं, बैलेंस शीट बनता है एक तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, पर ये समझते नहीं है कि कैपिटल लाइबिलिटी आया कैसे। कैपिटल तो एसेट होना चाहिए। हाँ है एसेट, किसका? ना ओनर का। ओनर का एसेट ही है। सोचिए ना, आप एफडी करते हैं मैम, आपके लिए क्या है? बैंक का पर्सपेक्टिव सोचो। जब तब आके आदमी पैसा नहीं मांग सकता है। तो बिजनेस भी तो सेम ही आदमी है भाई। बोल रहा है ये पैसा लगाया मेरा बिजनेस में, ये तो कभी भी आके मेरा पैसा मांग सकता है। तो बिजनेस का सबसे बड़ा लायबिलिटी कौन हुआ? कैपिटल। ये आया कहां से? जैसे ही आप सेग्रीगेशन किए, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। समझ पा रहे हैं? दो कॉन्सेप्ट किए, एक और बताना चाहेंगे हम आपको। ये वाला तो आप फट से समझ जाएंगे। कंजर्वेटिज्म, ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। हम अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ, आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस क्या था? 60 बच्चा बैठ के आपको जो समझ में आएगा और 15-20 बच्चा बैठ के जो समझ में आएगा, वो मेरा टीचिंग पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं तो हमको क्या दरकार है बैच तोड़ के 3 बैच बनाने का? इसीलिए हम बोलते हैं चूज अ बैच जहां थोड़ा रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, है ना। नहीं तो वो ऐसा 60 बच्चा में ऐसा भीड़, सेम चीज ही पढ़ाए थे हम। पर आप लोग का रिटेंशन देख के भी हमको समझ में आ रहा है, जो थे मंडे वाली क्लास में, बट आपको समझ में भी बेटर आ रहा है। सर कोशिश करते हैं कंजर्वेटिज्म का। आप डागा जी हैं, डागा जी मारवाड़ी होते हैं, मारवाड़ी लोग को बचपन में ही सिखा देता है कंजर्वेटिज्म, खून में लोग कंजर्वेटिज्म। हम तो बोलते हैं कोई प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये पक्का कोई मारवाड़ी ही निकाला है, प्रूव नहीं कर पाएंगे, बस वही बात है। देखिए कोई घर का माहौल वाला बात आ रहा है कि नहीं? बेटा कुछ अच्छा होने वाला है ना, अभी मत बोल, हो जाने दे फिर बता। पर अगर कुछ खराब हो रहा है ना, उसका तैयारी अभी कर ले। अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, वो नुकसान आज ही लिख दो, मानो हो गया। अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, जब तक वो हो ना जाए मुंह भी मत खोलना अपना, नजर लग जाएगा। पूरा घर वाला फीलिंग नहीं है? मेरे घर में भी तो यही हो रहा है। युग सोचकर आंसर करिए ना। आपको सपोज आके युग बोलता है भैया आप क्या पढ़ाए, हम स्कूल में गए, ऐसा ऐसा आंसर दिए, सारा बच्चा लोग बोला कहाँ ट्यूशन जाता है, बोला हम भी ज्वाइन करेंगे। 30 बच्चा अगला महीना आपके पास आने वाला है, लिख दें। आ गया, आ जाए तो लिख देंगे। फिर गया युग, भैया मनाब शनाब बोल के आए, जितना लमाटलर का बच्चा था आपको छोड़ देगा, जो पास में बैठा हुआ था सब बोला छोड़ देगा। छोड़ा नहीं है अभी तक। बताइए हाँ है ना? हमको ये प्रोविजन बना लेना चाहिए कि ये लोग छोड़ने वाला है। होने वाला नुकसान
मान लो हो गया, तो बच्चा लोग ना इंग्लिश में जो स्ट्रांग है, लेकिन आपको देख के लगता है कि अंग्रेजी ठीक ठाक है, सच है कि झूठ है? 80% सच है। बच्चा लोग बोलते हैं दिस इज पेसिमिज्म, कि यू आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव एंड डिस्काउंटिंग ऑल पॉजिटिव थिंग्स. नो, दिस इज नॉट पेसिमिज्म, दिस इज कंजर्वेटिज्म. I am having a conservative approach that any anticipated gain if is about to happen, anticipate it. Let it happen. I am not saying it won't happen. I am saying let it happen. I will record the transaction when it happens. But if I am having an anticipated loss, I won't wait for the loss. I will record the loss. है ना, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ. एहतशाम, सपोज आपको कोई पसंद है, आप उनको अप्रोच करते हैं. आप जब उनको अप्रोच करें ना, ये मत सोचेगा कि अरे ये तो हाँ बोलेगी, मेरा इनसे विवाह होगा, 4 बच्चे होंगे, हम इनको इस शीशे अकेडमी में ही डालेंगे. आप क्या सोचेंगे पता है? ये आपको थप्पड़ मारने वाली है. जब आप बोले अरे हम आपको पसंद करते हैं, आपके मन में क्या है पता है? ये आपको थप्पड़ मारेंगे. कंजर्वेटिव. अब सपोज श्रेया को आप थप्पड़ मार दिए, तो एहतशाम डांस करके बोलेगा हम तो मजाक कर रहे थे, है ना, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. लेकिन सोचिए सपोज युग आप किसी को बोलते हैं आप हम आपको पसंद करते हैं, ये सोच के कि वो थप्पड़ मारने वाली है, लेकिन वो हाँ बोल दे कि हाँ युग आप भी कितने हैंडसम हैं, हमको आप पसंद है. आप क्या उम्मीद लेके गए थे? थप्पड़ का. और आपको क्या मिला? हाँ. आपकी खुशी दुगनी नहीं हो गई. यू एंटिसिपेटेड अ लॉस. If that loss doesn't happen, you will record a gain. But do not record an anticipated gain. On that context, jokes apart, Trinab, aapka, if I'm not wrong, you have an LG showroom. So let's say on 31st of March, the year ending, you're counting and you're saying you have 10 televisions which went unsold. This is called the closing stock. The inventory that lies at the end of the year remaining unsold, which will be sold in the next year. वे जलाएंगे थोड़ी ना इसको, अगले साल बेचेंगे. तो आज इसको वैल्यू करना है. त्रिनब ने एक टीवी 6 लाख में लिया है, पर वो बिकता 12 लाख में, या छोटा अमाउंट कर देते हैं 8 लाख में. ये क्या है? कॉस्ट. ये है मार्केट प्राइस. अविशिकता नहीं, ठीक बोले आप, अविशिकता. 10 टीवीज का कॉस्ट प्राइस 6 लाख है, 10 टीवीज का मार्केट प्राइस 8 लाख है. ये आज बिकेगा कि फ्यूचर में? तो मैं 6 पे लिखूं कि 8 पे? 8 बोलते बोलते आप चेंज क्यों किए? क्योंकि पीछे से 6 आया. रीजन बता पाएंगे? भैया कंजर्वेटिज्म. 8 लाख फ्यूचर में प्रॉफिट होगा. फ्यूचर का प्रॉफिट हम नहीं लिख सकते, लेकिन यहीं पे पता चला ये ओल्ड मॉडल्स हैं और त्रिनब को कोई कारण से इनको 4 लाख में बेचना पड़ेगा. अभी तक बेचा है? वो पता है आज ही लिख देगा कि ये टीवी अब 40 लाख के हो गए, पर भैया कॉस्ट प्राइस तो 6 लाख. फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हाँ या ना? श्रेया कंफ्यूज है थोड़ा. देखिए श्रेया, मैं फिर बोलते हैं, आपने कोई सामान 6 लाख रुपए में खरीदा जो 8 लाख में बिकेगा. अभी तक बिका है. फ्यूचर में प्रॉफिट में बिकेगा कि लॉस में बिकेगा? देखिए 6 की चीज 8 में बिक रही है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. वो आज हुआ है कि होगा? जब होगा तब लिखना. तो इसका मतलब हम 6 पे लिखे कि 8 पे? 6 पे. अब फ्यूचर में पता चला कोई कारण की वजह से ये तो 4 लाख में बिकेगा, लॉस होगा. हुआ नहीं है, होगा. ये बिका है क्या? आज बिकेगा. कब बिकेगा? फ्यूचर में बिकेगा. कितना में बिक सकता है? 4 में बिक सकता है. तो हम उसको आज कितना पे रिकॉर्ड करें? मानेंगे कि वो लॉस हो गया. सोचिए क्या हुआ, कोई बेवकूफ आया, त्रिनब उसको 6 में ही चिपका दिया.